हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चैनल। तो कोई सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड को हम डिफाइन कैसे करें, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सोलेनोइड के यूजेज क्या है, सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कैसे करें, उसका मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने सोलेनोइड में किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेरी मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट क्या है। टेम्परेरी मैग्नेट का दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट क्या है, और परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए किससे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस क्या हैं। अब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं वन बाय वन कि इसको हम कैसे डिफाइन करें। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। आइए देखें, इट इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का दूसरा नाम क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट। क्या नाम है? टेम्परेरी मैग्नेट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहते हैं। उसका रीजन ये है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब तक आप करंट फ्लो कराते रहेंगे तब तक तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा, लेकिन जब आप करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसीलिए हम इसे टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं या इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। आइए सेकंड पॉइंट हम देखें। As we know that magnetic field inside a solenoid is uniform, so it can be used to magnetize a magnetic material। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और वो उसके एक्सिस के लंब होता है। किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और वो उसके एक्सिस के लंब होता है। तो किसी सोलेनॉइड का यूज हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए करते हैं। तो जिस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना होता है उसे हम सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं और सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराते हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। तो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए हम सोलेनॉइड का यूज करते हैं। आइए देखें, since a solenoid behaves as a magnet till current is flowing, so it behaves as a temporary magnet। हमें पता है कि कोई सोलेनॉइड जब तक उसमें करंट फ्लो कर रही होती है तब तक तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, लेकिन जब आप करंट फ्लो करना बंद कर दो, करंट जीरो हो जाती है, तो उसका मैग्नेटिज्म भी जीरो हो जाता है। इसका मतलब वो एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जब तक करंट फ्लो करेगी तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, जब करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा तो उसका मैग्नेटिज्म जीरो हो जाएगा। आइए देखें डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट की? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। इज जस्ट अ सोलेनॉइड with its winding on a soft iron core। अगर जो आपका सोलेनॉइड है उसी के वाइंडिंग को हम एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर माउंट कर दें तो उस केस में सोलेनॉइड का मैग्नेटिज्म कई गुना बढ़ जाता है, वो एक स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो जब सोलेनॉइड के वाउंड्स को एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर माउंट कर दिया जाए और उसमें करंट फ्लो कराया जाए तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, तो a solenoid with its turns wound on a soft iron core is an electromagnet। कंस्ट्रक्शन, आइए देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं। एक तो इसमें देखिए ए बी एक सॉफ्ट आयरन होता है। देखिए ए बी एक सॉफ्ट आयरन यूज किया गया है, इसको कोर बोलते हैं। क्या? कोर। सोलेनॉइड के अंदर जो मटेरियल इंसर्ट किया जाता है उसको कोर बोलते हैं। तो हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं।
AB is a soft iron core placed inside the solenoid. सोलेनॉइड के अंदर AB हम एक सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, सर इसका यूज क्यों करते हैं? बेटा जो सॉफ्ट आयरन होता है उसकी मैग्नेटिक, उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो वेरी लार्ज होती है, नियर अबाउट 1000 से ज़्यादा होती है। इसलिए सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लगभग 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है और हमें एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज सोलेनॉइड के अंदर एज अ कोर मटेरियल करते हैं। अगर आपको RH रिहोस्टेट, देखिए RH रिहोस्टेट होता है, इस रिहोस्टेट ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, इसके हेल्प से करंट इन द सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज विद इट्स हेल्प। रिहोस्टेट के हेल्प से हम सोलेनॉइड में करंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगला है बैटरी। बैटरी इट सप्लाइज द करंट टू द सोलेनॉइड। ये बैटरी लगी हुई है, इसके हेल्प से हम सोलेनॉइड को करंट सप्लाई करते हैं। की जो है इट इज यूज टू ओपन और क्लोज द सर्किट। इसको सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट 2 टाइप के देखिए मैंने बना के दिखाया है। ये एक बार मैग्नेट टाइप का है, ये आपका हार्ड टिश्यू मैग्नेट टाइप का है। ये आपकी बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। तो सोलेनॉइड का ये जो सामने वाला ए एंड है, इधर से देखने पर करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो सोलेनॉइड का ये एंड आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। और जब हम एंड बी से देखते हैं तो करंट हमें क्लॉकवाइज दिखती है, तो इस केस में ये वाला एंड जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो सोलेनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, दूसरा एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। और ये आपका रिहोस्टेट हो गया, ये आपका की हो गया, ये बैटरी हो गया, ये आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करके हमने बनाया है। आइए देखिए ये हार्ड टिश्यू मैग्नेट है। हार्ड टिश्यू मैग्नेट में भी हमने बैटरी, रिहोस्टेट और की का यूज किया है। ये हार्ड टिश्यू शेप का है, तो इसका यूज भी हम डिफरेंट पर्पज में करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में हम इसका यूज करेंगे। आइए अब हम देखें कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। आइए देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड। ऊपर की ओर एरो इसका मतलब इंक्रीज होना। तो देखिए किसी सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई होता है। एक तो ये डिपेंड करता है म्यू आर पर, जो आपने सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर रखा है उसके नेचर पर, उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है। एक नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है, एक करंट पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड में पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं उनको इंक्रीज कर दें तो फिर आपकी करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर किसी सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले करंट को इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को इंक्रीज कर दें तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के पर यूनिट लेंथ को जो नंबर ऑफ टर्न्स अगर उसको इंक्रीज कर दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बाय इंक्रीजिंग आई करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड मीन्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ्लो होने वाली करंट को अगर हम इंक्रीज कर दें तो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की इंक्रीज हो जाएगी। बाय इंसर्टिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक ए सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो कोर है उसमें हम कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे सॉफ्ट आयरन इंट्रोड्यूस कर दें जिसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी वेरी हाई होती है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाता है, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज हो जाता है। आइए अब हम देखें कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम अपनी डेली लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, इसका यूजेज क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल। हम इलेक्ट्रिक बेल में इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन में इसका यूज करते हैं, टेलीग्राफ में इसका यूज करते हैं, टेलीविजन में इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में इसका यूज करते हैं। तो इन सभी जगहों पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट का यूज करते हैं।
for lifting and transporting large masses of iron in the form of girders। आयरन के जो बड़े बड़े मासेज हैं जो गर्डर के फॉर्म में होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, उनको उठाने के लिए हम जो है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इन मेडिकल फॉर रिमूविंग पीसेज ऑफ द आयरन फ्रॉम वाउंड्स, किसी के अंदर अगर कोई आयरन पीस चला गया है, बुलेट चली गई है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का या टेम्परेरी मैग्नेट का यूज करते हैं। तो ये इसके यूजेज रहे। ओके, तो आपने देख लिया कि जब भी हम किसी सोलेनॉइड को बनाने के लिए उसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट करके बनाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। ओके।